हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात। ज्ञान से जुड़ी कुछ पर्सनालिटी के बारे में हमने बात की। एक्चुअली आपने कितना समझा, कितना जाना, ये मुझे नहीं पता, मगर दोस्तों पर्सनालिटी ऐसे ही काम करती है। अगर हम अपने डे शेड्यूल लाइफ से इसे जोड़े छोटी छोटी चीज़ें को, तो पर्सनालिटी वाकई में इम्प्रूव होगी आपकी। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम आज की टॉपिक पे बात करते हैं। आज का कहानी उसी दुखीराम और सुखीराम की है। दुखीराम सुखी तो हो गया, पर उसकी लालच की कमियां अभी तक नहीं गई। वो इस कदर लालची था कि वो लालच करने के बावजूद भी बहुत दुखी था। दोस्तों, दुखीराम नाम चुनने की अपेक्षा मेरा ये मतलब नहीं था कि उस नाम के वजह से मैं उसको हर्ट करूं। उस नाम से मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि दुखीराम दुखी होने की वजह से दुखी नहीं था। वो दुखी इसलिए था क्योंकि उसने दुख को अपना रास्ता चुना था। दोस्तों, ज्यादा ये सब बातें ना करते हुए चलिए आज के कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह है। दुखीराम लालच के बीज तले अंधा होता जा रहा था। वो लालच का पट्टा इस कदर अपने आंखों पे बांधा था कि उसे कुछ दिखता ही नहीं। हर जगह से पैसे ही दिखते उसको। जब दुखीराम एक सेमिनार अटेंड करने एक जगह जाता है, वो सेमिनार एक पावरफुल स्पीच के ऊपर रहता है। वो स्पीच एक मोटिवेशन के ऊपर रहता है कि हाउ वी विल चेंज अवर लाइफ विच वी रियली कैन अफोर्ड। हम अपने जिंदगी को कैसे चेंज कर सके कि हम उसे वैल्यूएबल क्रिएट करें, उसे अफोर्ड कर सकें। तो दुखीराम उस सेमिनार में जाते हुए ये सोच के जाता है कि वो कुछ सीखेगा, क्योंकि जब वो सुखीराम को देखता है इन सब कामों में इन्वॉल्व हुए तो उसे अच्छा लगता है और वो समझता है कि ये सब काम करके वो भी अच्छा बन सकता है। सेमिनार अटेंड करते करते जब स्पीच रिलीज होता है, जब स्पीच बोला जाता है, तब वो बहुत ही नम हो जाता है। क्योंकि स्पीचेस में सिर्फ बोला जाता है कैसे हम अचीव कर सकते हैं अपने गोल्स को, अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। वो वाकई में बोर हो जाता है उस 2 घंटे की लेक्चर को सुनने के लिए, पर फिर भी वो सुनता है। वो पूरे लेक्चर्स अटेंड करता है और जैसे ही लेक्चर्स अटेंड करता है वो घर की ओर बढ़ता है। घर की ओर बढ़ते बढ़ते वो सोचता है कि क्या ये स्पीच सुनने से क्या होगा, मैं सुखीराम थोड़ी बन जाऊं, या सुखीराम बनने से भी क्या होगा। मेरे लाइफ का मोटिव जो है मनी, वो तो कभी पूरा नहीं हो पाएगा।
दुनिया में दोस्तों लालच इस कदर पैदा नहीं होता है। ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। सुखी राम से केवल प्रेरित हुआ, लेकिन वो लालच उसको इस कदर खाई जा रही थी कि उसको पैसा कमाने का इस तरह जुनून था कि उस लेक्चर्स, उस स्पीचेस, उस सेमिनार से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला था। वो सुखी राम की तरह बनने की फिराक में तो था, लेकिन वो कभी सुखी राम बन नहीं पाया। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। जब वो अपने नौकरी पे जाता है, वो पाता है कि सुखी राम आज नहीं आया है। वो इसका कारण जानने की कोशिश करता है। वो अपने मैनेजर से मिलता है, उसे बातें करता है और उससे पता चलता है कि सुखी राम की तबीयत आज बेहद खराब है। ये जानने के लिए वो अवकाश लेता है, छुट्टी लेता है। दुखी राम दुखी जाता है उसके घर, और जब पहुंचता है वो देखता है कि सुखी राम बिस्तर पे है ही नहीं, वो घर पे है ही नहीं। तो फिर वो कहाँ गया है? तो उसे याद आता है कि हाँ, वो सबसे ज्यादा प्रिय उसे बच्चे थे और वो अनाथ आश्रम। तो वो उस ओर चलता है, उस अनाथ आश्रम में जाता है। वो अनाथ आश्रम उसके लिए अब पुराना सा हो गया था। अब वो उसमें वो चीज नहीं दिखता जो वो पहले देखा करता था। जो उसने पहली बार सुखी राम को देखा था, उस वक्त वो जो महसूस किया था वो अब वो महसूस नहीं कर पाता है। फिर भी वो आश्रम जाता है और सुखी राम को वहां पाता है। जब वो सुखी राम को देखता है तो उसे ना जाने क्यों वो उमंग नहीं रहती, वो प्रशंसा नहीं होती उसे देख के उस वक्त। फिर भी वो पूछता है कि तुमने आज ऑफिस ना आने की वजह क्या है? तो सुखी राम बहुत नम हो जाता है। वो अपने सभी बच्चों को उस ओर भेज दे देता है और दुखी राम के साथ अकेले में वार्तालाप करता है। वो नहीं चाहता था कि किसी भी बच्चे को ये पता चले कि वो क्या बोलने वाला है। सुखी राम बोलते बोलते वो एक ऐसी बात बोलता है जिससे दुखी राम की प्रशंसा और उदासी और छा जाती है। सुखी राम कहता है कि वो एक फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहा है, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन से गुजर रहा है, जहां पैसे उसके लिए बहुत जरूरी हो गए हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है उसके लिए। वो मुद्दा उसके लिए इतना बड़ा है कि वो सो नहीं पाता है रात में। वो यहाँ वहां जाता है अपने बच्चों के पास और वो बुलाने की कोशिश करता है। दुखी राम दुखी तो होता है, पर वो समझ जाता है कि मैं अपनी जगह सही हूँ, लालच करना ही चाहिए, और इस घमंड से वो चला जाता है। जाने के बाद जब वो घर पहुंचता है तो उसे एक जरिया मिलता है पैसे कमाने का। एक जरिया जो उसे अमीर बना सके, वो भी रातों रात।
एक जरिया जो हर पल उसको ये एहसास दिलाए कि उसने कुछ भी नहीं खोया है, वो पा सकता है जो वो चाहे। हाँ दोस्तों, वो जरिया कुछ नहीं, एक सोने की खान थी। सोने की खान कहाँ से आ सकती? एक्चुअली दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन दुखीराम जब सेमिनार अटेंड करने गया था, तो जब वो वहां से लौट रहा था तो वो खुद को इस कदर टूटा हुआ समझ रहा था कि वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो एक जगह जाता है, एक नदी के पास सुनसान जगह पे वह कुछ समय बिताता है। वहां बहती हुई नदियों को देख के उसे बहुत शांति प्रतीत होता है। जब वह पानी पीने जाता है तो उसे चमचमाता हुआ कुछ दिखता है। वो समझता है वो एक पत्थर होगा या फिर कोई चमचमाती चीज जो किसी की गुम हुई चीज होगी। जब वो छोड़ के जाने लगता है तो वो चमचमाती हुई चीज और चमकने लगती है। इस चमकती हुई चीज को अट्रैक्ट करने का बहुत ही ज्यादा चमक उसे बर्दाश्त नहीं हो पाता, लेकिन एक पल के लिए वो चमक उसकी जिंदगी की चमक थी, कि वहीं से उसकी कहानी शुरू और वहीं से अमीर होने की कहानी शुरू होती है। हाँ, जब वो चमकता हुआ देखता है, वो उसके सामने जाता है और वो पाता है कि वो एक सोना है। उसे समझने में थोड़ा भी देरी नहीं लगता कि वो एक सोना है, क्योंकि वो जानता है कि एक सोने की चमक जो होती है वो कुछ अलग होती है और उसकी चमक कोई अलग धातुओं से भी अलग होती है। फिर वो समझता है कि ये सोना इस कदर नदी के किनारे क्या कर रहा है, ये यूं ऐसे क्यों चमचमा है। वो समझ नहीं पाता है, इतने में ही वो आगे बढ़ता है और पाता है कि यहाँ तो, आप समझ गए दोस्तों, हाँ, उसे हर जगह सोना ही दिखता है। तो उस इलाके में पता नहीं कोई आया भी है कि नहीं, लेकिन वो इलाका इतना शांत था कि वहां चिड़िया भी चुचहाने से घबराती है, या यूं कहो कि चिड़िया है ही नहीं जो चुचहाएंगी। दुखीराम खुश हो जाता है और सुखीराम के ये बताना कि वो फाइनेंशियली वीक हो गया है, ये उसको और भी लालच की ओर ढकेल देता है। वो इस कदर लालची हो जाता है कि वो अगले ही दिन उस जगह जाता है और वो कुछ सोना लेके बेचने चला जाता है। जब वो जौहरी के पास पहुंचता है सोना लेके, तो जौहरी उसे परखता है और बोलता है कि मैं तुम्हें इसके मुंह मांगी कीमत दे पाऊंगा, क्योंकि ये सोना बहुत पुराना है और बहुत ही रेयर है। उसकी लालच और भी बढ़ जाती है, वो जौहरी से दोगुना पैसे मांगता है। वो पैसे लेके घर को जाता है और फिर वो सोना वो छुपा देता है। इस कदर छुपाता है कि उसके बीवी बच्चे, उसकी पत्नी भी ना खोज पाए। फिर वो उस जगह जाता है जहां से उसने उस सोने लिए थे और दोबारा से
उससे दुगना सोना लेके वो जौहरी के पास जाता है। इस बार वो दूसरे जौहरी के पास जाता है दोस्तों। ये जौहरी तो और भी प्रश्न होता है ये देख के कि ये सोना तो वाकई में बहुत अच्छा है। वो इसके 3 गुने दाम लेके घर वापस आता है। ऐसे करते करते वो इतने सारे रकम इकट्ठा कर लेता है कि वो रातों रात अमीर हो जाता है। अमीर बनना उसका शौक था दोस्तों। जब वो लालच बढ़ने लगता है, एक दिन जब सुखीराम मिलता है उससे, और जब दुखीराम देखता है कि वो खुश है, तो दुखीराम पूछता है क्या हुआ, तुम इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो? उसने कहा कि हाँ मैं खुश हूं। ऐसा क्या हो गया कि तुम इतने खुश हो? क्या तुम्हारे फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो गए, या तुम वाकई में कुछ लॉटरी वोटरी लगा है तुम्हें? वो थोड़ा मुस्कुराता है। सुखीराम बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे पास दौलत नहीं है, खुशी की बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन दुखीराम बोलता है क्या ये तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन जो कम है वो तुम्हारे घर को चलाने में मदद करेंगी? तो वो बोलता है कि ऑलरेडी मदद कर रही है, लेकिन कैसे? मैं जहाँ खुशी खुशी आश्रम में जाता था, वहाँ के एमडी मैनेजर मुझसे मिले और उन्होंने मुझे अपनी कमेटी का मेंबर बनाया है और मुझे एज अ चेयरमैन अनाउंस किया है। अब मैं बच्चों के लिए एक नया शिष्य और एक नया गुरु बनूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है सुखीराम। दुखीराम कहीं ना कहीं उसे लगता है कि हाँ इसने तो कुछ किया नहीं और उसे हासिल हो गया। वो लेकिन लालच अपनी नहीं छोड़ता है। दुखीराम दुख होता ही नहीं, उसकी लालचीपन और भी बढ़ते जा रही थी। सुखीराम की ये बात सुन के भी वो थोड़ा भी मायूस नहीं होता है। अगले दिन जब वो जाता है सोना लेके, तो वो पाता है कि जौहरी कभी सोने के लिए उसे पैसा देता ही नहीं था। वो जौहरी उसको पैसा इसलिए देता था ताकि उसे पता लगे कि सोने की कीमत क्या है। सोना चाहे कितना भी पुराना हो, हम कभी भी उसे 2 गुने 3 गुने दाम पे कभी नहीं खरीद सकते या बेच सकते। सोने की कीमत हमसे ज्यादा जौहरी को होती है, और जौहरी हमेशा मोल भाव करने में बहुत माहिर होते हैं। वो जानते हैं कि जो सोना वो दुखीराम ला रहा है उसके पास और भी सोना है, और उसने पहले ही वो सोने उस नदी में जाके निकाल चुके हैं। इसका मतलब दोस्तों कि वो उसने 2 गुना सोना उसके जब्त कर लिए हैं। अब उसे कोई जरूरत नहीं है उस सोने की, क्योंकि वो चाहकर भी वो बेच नहीं पा रहा है। उतना सोना उसने रखे हैं अपने पास, और वो चाहकर भी वो दाम नहीं दे पाएगा दुखीराम को जो उसे चाहिए। धीरे धीरे दोस्तों वो सारे सोने बेकार हो जाते हैं। वो नदी लेकिन वैसे ही चमचमाती रहती है उन सोनों की चमक से। फिर दुखीराम को ये एहसास होता है कि वो वाकई में दुखीराम है। वो
खुश तो होता है, पर फिर भी वो कभी सुखी राम नहीं बन सकता। उसके लालच करने की जो वजह थी, वो कभी भी उसकी वजह नहीं टाल सकता। फिर भी सुखी राम एक दिन मिलता है और दुखी राम उसको सारी कहानियां बताता है। सुखी राम बोलता है कि तुमने जो पाया है वो तुम्हारी भूल है, क्योंकि तुमने कभी कुछ पाया ही नहीं। तुमने लालच को पैदा किया और लालची बने। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है और मुझे मालूम है कि आप लोग लालच नहीं करेंगे और लालच वाकई में एक बुरी बला है। जितना मिले उसे संतुष्ट रहिए और खुश रहिए, क्योंकि खुशी में ही मजा है। Thanks for watching my video. Please do like, subscribe and comment below for any queries, any requirement you need.